मोबाइल सर्विस मुअत्तल है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, लेकिन खान साहब की कॉल चल रही है। रॉन्ग के वो सिग्नल जो है मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बल्कि मुझे कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से ये सिग्नल आते नज़र आ रहे हैं। बुशरा बीबी ने तो डायरेक्ट जनरल साहब को हिट किया। उनके मजाजी खुदा हैं, उनके लिए अगर वो निकली हैं घर से तो डेट्स वंडरफुल। बुशरा बीबी से डर भी बड़ा लगता है कि उनके साथ मुखालफत भी बहुत ज़्यादा है। इमरान साहब तो शुरू से ही मुहसिन नकवी साहब के खिलाफ थे और अभी तक हैं। अमेरिकन इलेक्शन के रिजल्ट से पहले तो मेरे पास एक गैर मुसद्दका इत्तलात है कि अडयाला जेल के अंदर एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बड़े ही हसास लोग जिसमें पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही रोल प्ले नहीं कर रही, यहाँ पे राना साहब ने जो कहा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी रोल प्ले कर रही है। लेकिन इस वक्त चूँकि बात आ रही है अफवाज पाकिस्तान पे, तो अफवाज पाकिस्तान किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। सब ऐसे एहतजाजों से हुकूमतें गिरा नहीं करती, लेकिन कोई खदशा है इस बार या हुकूमत के ऊपर प्रेशर है? देखिए तो मुहसिन नकवी साहब शुरू से ही एंटी इमरान लॉबी हैं और वो अचानक तब्दीली के बाद बुशरा बीबी का बाहर आना और उसके बाद उसको प्रोटोकॉल के साथ उसको रवाना करना केपी में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पैनल कॉल है वो कारकुनान जहाँ पे हम मौजूद है डी चौक पहुँच जाएंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। डी चौक से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ और जिन शख्सियात के मैं मौजूद इन शख्सियात के साथ वो किसी तारुफ की मुख्ताज नहीं बल्कि मेरी तारुफ की ज़रूरत है। राना साहब और सैफ साहब एक मुमताज़ सहाफ़ी और बहुत बड़े एक नाम रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पैनल कॉल है पीपल पार्टी की जानिब से, तो उसको फैसल करीम कुंडी की अगर बात की जाए मिस कॉल डिक्लेयर की थी, ये तो मिस कॉल है, तो मिस कॉल तो वाकई कॉल में तब्दील हो गई। कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक कुंडी साहब ने कहा है उनका कहना भी कि मिस कॉल है किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है ये मिस कॉल नहीं, ये प्रॉपर डायल की हुई कॉल है। और ये डायल की कॉल जो है, मुझे अब इसकी डोमेन समझ नहीं आ रही कि ये कॉल कहाँ से की गई है, इसका जो सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं। इसके सिग्नल जो आ रहे हैं वो समथिंग रॉन्ग के वो सिग्नल जो है मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बल्कि मुझे कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से ये सिग्नल आते नज़र आ रहे हैं। सैफ साहब मोबाइल सर्विस मुअत्तल है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, लेकिन खान साहब की कॉल चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप? सर आप सही कह रहे हैं। देखें हमारे सिर्फ पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही रोल प्ले नहीं कर रही, यहाँ पे राना साहब ने जो कहा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी रोल प्ले कर रही है और उनके इंटरेस्ट होते हैं, कोई इसको माने या ना माने। तो इसलिए कोई थर्ड जो भी हमारे पावर है और वो अपना फ़ायदा कोई उठाना चाहती तो वो करेगी और कर रही है। इसी वजह राना साहब ऐसे एहतजाजों से हुकूमतें गिरा नहीं करती, लेकिन कोई खदशा है इस बार या हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर है? देखें इससे पहले जो एक रवायत कायम की गई, जिस तरह कि इमरान खान आया डी चौक में और बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा लिया गया, सब कुछ किया गया, वो एक रवायत कायम हुई। उसके बाद ही ये दोबारा बुनियादें रखी जा रही हैं। सोचने में तो सोचा जा सकता है, लेकिन इस वक्त चूँकि बात आ रही है अफवाज पाकिस्तान पे, तो अफवाज पाकिस्तान किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। उसकी वजह यह है कि मुल्क की सलामती के लिए वो क्या कहते हैं कि मैंने कॉलम लिखा था किसी दौर में जवान से लेके जर्नैल तक का सफ़र, तो वो जवान भी आज चौको चौबंद खड़ा हुआ है सरहद के ऊपर, और जर्नैल भी जो है वो आज बैठा हुआ है, इसीलिए बैठा हुआ है कि वो इस मुल्क के इस ममलकत खुदादात को बचाने के लिए यहाँ पे हाँ है, इंटरेस्ट है, रशिया का इंटरेस्ट है, यहाँ पे चाइना का इंटरेस्ट है, USA का, अमेरिका का इंटरेस्ट है। लेकिन अब देखना ये है कि हमारे ये हुक्मरान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस पूरे प्रेशर को किस तरह से फेस करती है और किस तरह से लेके चलती है। ये मेरा ख्याल है कि इस प्रोटेस्ट के आने के बाद या इसके बाद मिस कॉल या डायरेक्ट कॉल या वीडियो कॉल भी मुतवक्का है, उसके बाद ही कोई डिसीजन आएगा। सैफ साहब, राना साहब ने जनरल्स की बात की तो बुशरा बीबी ने तो डायरेक्ट जनरल साहब को हिट किया, कैसे देखते हैं आप?
सर इसको इसमें जो भी है देखें, बुशरा बीबी हो या कोई XYZ या हमारी एक्स चीफ़ मिनिस्टर है, अभी चीफ़ मिनिस्टर है मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी हैं, सारे हिट कर देते हैं। वो कुछ समझते ही नहीं है कि देखें वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसकी कोई रिस्पेक्ट है। तो ये पॉलिटिशियन को चाहिए कि कम से कम उनको इन्वॉल्व ना करें, ये गलत है। राना साहब और सैफ साहब दोनों से मुश्तरक क्वेश्चन है कि नुसरत भुट्टो साहिबा को अगर देख लिया जाए या कुलसूम साहिबा मरहूम जो है, बाकी जो दीगर जो पॉलिटिशियन जो हमारी गुजरी है, बुशरा बीबी का इस तरह एंटर करना, ये उसके नक्श कदम पे चलने की वो रिवायत रखना चाह रही है या कोई नया एंट्री है उसकी बुशरा बीबी की? देखिए, बुशरा बीबी से डर भी बड़ा लगता है कि उनके साथ मौक़िलात भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे इलाके से, मेरे होम टाउन से मौक़िलात से भी डर लगता है। उनके नक्शे कदम पे चलना तो खैर एक डिफरेंट इशू है, लेकिन एक चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि PTI एक बाकायदा जमात है और उनको अक्सरियत हासिल है, इस वक्त अवामी अक्सरियत हासिल है। तो मेरा ख़्याल है कि जैसे वो आकर उसने टेक ऑफ किया है बुशरा बीबी ने, मोहतरमा ने, और जिस तरह से वो काफ़िला लेके चली हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी की नकल कर रही हैं। बाकायदा तौर पे उनको पॉलिश किया और वो बाकायदा तौर पे ये काफ़िला लेके आ रही हैं। लेकिन देखना कि ये है कि इस काफ़िले का सिग्नल और इस काफ़िले का रिज़ल्ट क्या निकलता है, किस तरफ जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। साहब मेरे ख्याल में उनके मजाजी खुदा हैं, उनके लिए अगर वो निकली हैं घर से तो डेट्स वंडरफुल, और निकलना भी चाहिए था उसको। बाकी जो आता है फ्रंट पे, उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड भी होती है, और जो इस सतह पे आई हैं तो उस पर भी कोई ना कोई बैकग्राउंड थी। तो लेकिन मेरा ख्याल ठीक है, अपने मजाजी खुदा के लिए निकलना उसका फ़र्ज़ था, वो निकली, डेट्स वंडरफुल। सर वो राना साहब अक्सर ये अभी अपनी व्लॉग में कहते हैं कि इतनी कम अरसे में इतने मुकाम पे पहुंचना सवालिया निशान है कि नहीं? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है सर, वो बहुत उस पर मेहनत हुई है। जो जिस तरह वो आई हैं आगे, वो ऐसी बात नहीं है कि कम वक्त में वो आगे आ गई। उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हमारे इमरान साहब से उसका शादी होना, फिर वहाँ तक जाना आना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। विद ड्यू रिस्पेक्ट इतने बच्चों को छोड़ना, नवासों को छोड़ना, Yes, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये वो ठीक है। तो कोई ना कोई तो बात है ना, वो कौन सी पावर्स थी, क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये सबको पता है, हमें वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बरा वो अभी माशाल्लाह अपने मजाजी खुदा के लिए निकली हैं, तो हमें तो अभी इसमें नहीं आगे। बुशरा बीबी लीड कर रही है या घरेलू खातून की हैसियत से निकली है? नहीं, वो लीड कर रही है। और मैं आपको एक और तो अमीन गंडापुर साहब क्या करे अगर वो लीड कर रही है? तो गंडापुर साथ ज़ाहिर है एज ए CM उनके साथ खड़े हैं, वो इमरान खान के सिपाही हैं और वो अपने आप को बड़ा माशाल्लाह उनको एक्टिव रखने का शौक़ भी है। और रही बात अमेरिकन इलेक्शन के रिज़ल्ट से पहले, तो मेरे पास एक गैर मुसद्दक़ा इत्तलात है कि अडेला जेल के अंदर एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बड़े ही हसास लोग, जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर और XYZ शामिल थे, मैं नाम नहीं ले सकता उनके साथ। उसके बाद अचानक तब्दीली आई है, और वो अचानक तब्दीली के बाद बुशरा बीबी का बाहर आना, और उसके बाद उसको प्रोटोकॉल के साथ उसको रवाना करना KP में, KP से फिर वो काफ़िले की शक्ल में आना, और बुशरा बीबी जिस हिसाब से वो आ रही हैं लौ लश्कर के साथ, और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने, मतलब अभी तक उनका धरना प्रोटेस्ट अभी वो अपने पॉइंट पे नहीं पहुंचे, उन्होंने पहले से ही 72 घंटे से ही उन्होंने जाम करके रख दिया। आगे जाके क्या होता है ये तो कबल इस वक्त ही है मेरा ख्याल है। सैफ साहब आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और आप बड़ी बारीकी से सारे मामलात को ना कि एनालिस करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, अखबारात में आपके आलम फ़ालम सारे देखते रहते हैं। चौधरी निसार अली खान, इसी D चौक पे इमरान खान ने 127 दिन धरना दिया था और उसका सपोर्ट हासिल थी चौधरी निसार अली खान की। तो इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, तो क्या मोहसिन नकवी चौधरी निसार अली खान का रोल प्ले कर रहा है या हकीकत कुछ और है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इमरान साहब तो शुरू से ही मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ थे और अभी तक हैं। वो कोई ऐसा PTI कारकुन तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं मोहसिन नकवी का। जी, वीडियो मौजूद है सर। और सेंस में कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब शुरू से ही एंटी इमरान लॉबी हैं और अभी तक वो फुली कर रहे हैं रोल प्ले, नहीं ऐसी बात। सर आखिरी आप दोनों साहिबान से जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पैनल कॉल है वो कारकुनान जहाँ पे हम मौजूद है D चौक पहुँच जाएंगे या नहीं? इसमें 50-50 है। जहाँ तक बात रही उनकी पहुँचने की या ना पहुँचने की, ये फ़ैसले कहीं और हो रहे हैं। अभी भी एक ऐसे कमरे में मीटिंग चल रही है जो खबर इस वक्त से बोलना ना हमें बोलने की इजाज़त है, तो मेरा ख्याल है उस मीटिंग के बाद ये डिसाइड होगा। साहब सर वो अगर आना चाहेंगे तो आ भी जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, ना इतनी पुलिस उनको रोक सकती है। और
ना आगे से वो ये गोली चलाएंगे ना कुछ नहीं होगा, सीधे आ भी जाएंगे। ठीक है, और देखना ये भी होगा कि अमीन गंडापुर के बीके हाउस चाय पीने ना चले जाएं, देखना ये भी होगा। नहीं, अभी इनके जो आपको पता है कि उनकी बेगम साहिबा साथ हैं और वो बुशरा बेगम अपने मजाजी खुदा के लिए आएंगे, वो नहीं जाएंगी। सैफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।